अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या साइप्रस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आने के पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं, और अगर साइप्रस में नहीं आना तो उसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है आज की हम इस वीडियो में। तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको जो है हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल जाएंगे, सिटी वाइज हमने बनाए हुए हैं, ताकि अपनी एशियन कम्युनिटी को जितना हम हेल्प कर सकते हैं वो हम उनकी हेल्प करें। ठीक है, और ग्रुप्स में आपको अकोमोडेशन का मसला है, आपको जॉब्स का मसला है, तो कम्युनिटी 1000 कम्युनिटी बैठी होती है। हमारे काफ़ी सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके अंदर इतनी कम्युनिटी बैठी है। तो वो क्या करते हैं, कोई जॉब की इंफॉर्मेशन है, कोई अकोमोडेशन की, तो वो उस ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों को सारी इन्फॉर्मेशन वक्तन मिलती रहती है, तो वो एक चेन सी बन जाती है, तो एक दूसरों की हेल्प होती रहती है। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि साइप्रस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो पर्सनल जो मेरा ओपिनियन है, मेरे ख्याल में आना चाहिए। ठीक है, वो इसलिए आना चाहिए क्योंकि आप अपने कंट्री में बैठे हैं। स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो जो सरकमस्टांसेस हमारे मुल्क में चल रहे हैं, एज ए मैं पाकिस्तानी, मैं ये बात अब क्या करूं, मतलब मजबूरन कहनी पड़ेगी ना हमें, कि हमारे जो मुल्क की रेशो है वहाँ पे इतने ड्रॉबैक्स हैं, इतने वहाँ पे मसले मसाइल हैं, तो वहाँ पे गुज़र बसर करना बहुत मुश्किल होता है। फैमिली को चलाना, वहाँ पे जो आपके पास इनकम है तो वो कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए आपको एटलीस्ट वहाँ से तो मूव करें ना, आप वहाँ से मूव करके एटलीस्ट यहाँ पे आएँ। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आके मेहनत करें, स्ट्रगल करें, तो इसके बाद आपके लिए आगे जाना, आपके लिए जॉब इंडस्ट्री को आगे लेके चलना कंपेरेटिवली बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, अब पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो अब वहाँ पे देखिए आप कितनी इनकम कमा रहे हैं महीने में। आप 40,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं, तो वहाँ से आपको क्या बचना है, क्या एक्सपेंस होंगे, आपने वहाँ पे कैसे सर्वाइव करना है। तो अब यहाँ पे जब आते हैं तो अब अगर हार्ड वर्क करते हैं तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं ना, तो आपके लिए फिर सर्वाइवल आसान हो जाएगी। ठीक है, ऑफ कोर्स फिर आप जब भी किसी भी जगह पे जाते हैं, न्यू जगह पे, तो वहाँ पे आपको मसले भी मिलेंगे, आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलेंगी जिनका हो सकता है जिनसे आपको फ़ायदा हो। तो अब यहाँ पे मसले भी हैं, ऑफ कोर्स ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे सारे के सारे फ़ायदे आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम भी हैं। तो लेकिन ये है कि आप जब प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा आपको सर्वाइव करने का मौका मिलता है, आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप एटलीस्ट पाकिस्तान से मूव करके यहाँ पे आएँ, इंडिया से आएँ, बांग्लादेश से आएँ, तो ये डिसीजन आपका बेहतर होगा। आप यहाँ पे आके मेहनत भी करें, साथ स्टडी भी करें, तो ताकि आपके साथ इसके साथ साथ आपका जो करियर भी आगे बनता रहे। तो इन फ्यूचर में आपके लिए जो है आगे मूव करना, यानी कि आप अगर स्टडी बेस पे जाना चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो बेहतर होगा डिसीजन अगर आप इस तरफ लेके आते हैं कि भाई हमें मूव करना है। तो अगर मैं इन कम्युनिटी की बात करूं कि सेपरेटिव कम्युनिटी का क्या मौक़िफ़ है, वो क्या चाहते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली कम्युनिटी बहुत बुरी है। सॉरी टू से, कम्युनिटी जो सेपरेटिव कम्युनिटी है वो बहुत बुरी है। ठीक है, इनके साथ गुजर बसर करना आसान नहीं है। ठीक है, रेसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारी एशियन कम्युनिटी को कहीं पे देख लें तो इनके अंदर आग सी जलना शुरू हो जाती है। लेकिन खैर है, अब क्या करें, अब इनको कुछ कर भी नहीं सकते। तो क्योंकि अब हम एटलीस्ट अपने मुल्क से तो बेहतर ही हो रहे हैं ना, मतलब अब आगे यूरोप में आ गए हैं, तो 2026 में एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं बताया जा रहा है कि ये साइप्रस जो है वो शेंजन में आ जाएगा। तो शेंजन में आने के बाद डेफिनेटली इसका एक अच्छा खासा नाम भी बन जाएगा। तो बेहतर होगा डिसीजन कि जब आप पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, किसी भी कंट्री से जब आप साइप्रस की तरफ मूव करते हैं तो वो डिसीजन आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो बाकी छोटे छोटे प्रॉब्लम है। अब ड्राइविंग लाइसेंस की बात करूं तो इनकी कोशिश यही होती है कि हमने भी एशियन कम्युनिटी को नहीं देना। और भाई क्यों नहीं देना, हमारा हक नहीं है कि हम यहाँ पे आ गए हैं तो क्या सिर्फ हम यहाँ पे जलील ही होने आए हैं? तो हमारा कोई हक नहीं है कि हम यहाँ पे आएँ और अपनी इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारें, इज़्ज़त से सर्वाइव करें। ठीक है, तो इसीलिए रेसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम इन रेसों को इग्नोर करके हम ये चाह रहे होते हैं कि एटलीस्ट हमारे लिए कुछ बेनिफिट्स भी हैं इन रिटर्न में। तो हम उन बेनिफिट्स को फ्रंट पेज पे रख के जो रेसेस हैं, जो दूसरे प्रॉब्लम है, हम उनको ज़रा इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए जब हम इन सब चीज़ों को कंक्लूड करते हैं
تو میرے مطابق تو یہی ہے کہ ہمیں وہاں سے موو کرنا چاہیے. اور ویسے بھی اب کمیونٹی اتنی آ گئی ہے, اب جو ہمارے ماشاء اللہ ایجنٹ ہیں انہوں نے اتنی کمیونٹی بھیج دی ہے, او مائی گاڈ. تو اب ریسنٹلی میں ایک رپورٹ چیک کر رہا تھا, تو اس کے مطابق سائپرس کے ہر تیسرے بندے کے پاس اپنی گاڑی ہے. تو جتنی آبادی ہے تو وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, کتنے روڈ ایکسیڈنٹ بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہر آئے دن آپ کو روڈ ایکسیڈنٹ مل رہا ہے, کبھی لیمازول میں, کبھی نکوسیو میں. ایسے پاکستانیوں کتنی کی ڈیتھ ہوئی ہے, کتنے انڈین کی ڈیتھ ہوئی ہے ڈیلیوری کرتے ہوئے. تو یہ پرابلم اس لیے کریٹ ہو رہا ہے, ہماری کمیونٹی بہت زیادہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن اوور آل کہنے کا یہی مطلب ہے کہ آنا چاہیے, لیکن یہ چیزیں سب کنٹرول کرنی چاہیے. جب آپ ایسے ہی چلائیں گے نبینوں کی طرح گاڑیاں, جب آپ کے پاس لائسنس نہیں ہوگا, جب آپ کے پاس پراپر رولس ریگولیشن کا پتہ نہیں ہوگا, تو آف کورس یہ پرابلم تو کریٹ ہوں گے نا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ہمیں ہم ان لیگل چیزوں سے کوشش کریں, چیزوں کو بنوائیں, پاسپورٹ اپنے ڈاکومنٹ سب کچھ آل اینڈ آل ہوں تو گزارا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں اور ساتھ آپ جاب بھی کرتے ہیں, تو ان فیوچر آپ کے لیے جیسے آپ دوسری ڈگریز میں پھر آگے آپ موو بھی کر سکتے ہیں. اسپین کی بات کریں, اٹلی کی بات کریں, جرمنی کی بات کریں, تو وہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن جو بچے جو ہمارے ماشاء اللہ ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں ہمیں ریزیڈنس کارڈ مل رہا ہے, پنک مل رہی ہے, ہم بھاگ رہے ہیں, تو میرے خیال میں ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے یار. اب یہ مطلب 4-5 سال 6 سال جتنا سال بھی اسپین رہے ہیں, یہ وہاں سے موو بھی نہیں کر سکتے اپنی کنٹری میں. تو کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا اپنے فیملی ہے, تو بھائی ان کا کیا فائدہ. ابھی آپ کہہ رہے ہیں پیپر, اور بھائی کون سا اسپین آپ کو پیپر دے رہا ہے بھائی. یہ اسائلم کے لیے جو اپلائی کرتے ہیں, اسائلم آسانی سے مل جاتا ہے. وہ اسپین والے پاگل ہیں, بچے ہیں جو آپ کو اسائلم دے دیں گے. بھائی صاحب, آپ سائپرس میں رہ کے اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو وہ ڈرائیونگ لائسنس دیں, وہ آپ کو پین کارڈ ود ان 2 منتھ ریڈی کر کے دیں, جو کہ ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ بتاتی ہے کہ 2 منتھ کے اندر وہ آپ کو پین کارڈ دیں گے. کیوں نہیں دیتے آپ کو؟ اس لیے دیتے کہ بچے بھاگ نہ جائیں. تو وہ اسپین والے, جرمنی والے, اٹلی والے بھائی پاگل لگتے ہیں آپ کو, جو آپ کو ڈاکومنٹس دے دیں گے, آپ کو پی آر دے دیں گے, آپ کو پاسپورٹ دے دیں گے. وہ پاگل ہیں. تو آسان نہیں ہوتا یہ چیزوں کو دیکھنا. تو اسی لیے یہاں پہ آئیں, محنت کریں, ایک طریقے سے چیزوں کو چلائیں, تو اس کے بعد بہتر ہوگا ڈیسیجن. ٹھیک ہے, تو یہ تھی آج کا ہمارا ٹاپک. ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ سائپرس میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, اور اس کے اندر جو ڈرا بیکس جو چیزیں ساری ہیں وہ میں 1 by 1 ساری ڈسکس کی ہیں. تو نیکسٹ جو بھی آپ کو کنفیوژن ہے, جو بھی آپ کو ٹاپک پہ ویڈیو بنانے آپ چاہیں ہم بناتے ہیں, تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں. تو اپنی رائے سے آگاہ کریں, کمنٹس بھی کریں, اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, بائے.